Number 9. The Hermit. He steps away from the world's noise to seek the truth in solitude. Let your inner light guide you. Beware the trap of isolation. नमस्कार, मैं अपनी टैरो लर्निंग में आपका दोबारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव वेज में चल रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ सब कुछ आप लोगों का अच्छा जाए। हमारा जो 9th कार्ड है, मेजर आर्काना कार्ड, द हर्मिट। सारे मेजर कार्ड्स में से हमारे 22 मेजर कार्ड्स हैं, उसमें से ये 9 नंबर का है मेजर कार्ड, द हर्मिट। हर्मिट के जो हमारे कीवर्ड्स हैं, अपराइट की तरफ, सोल सर्चिंग, बीइंग अलोन, इनर गाइडेंस। और अगर रिवर्स में हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि आइसोलेट होना, लोनलीनेस फील करना और विड्रॉल की सिचुएशन में जाना। हर्मिट कार्ड स्टैंड करता है टॉप ऑफ द माउंटेन। आप देखिए उसमें खड़े हुए टॉप ऑफ द माउंटेन में हर्मिट अपने आप अकेले में खड़े हुए हैं। स्नो केप्ड माउंटेन है, ये देखिए स्नो है, ये स्नो केप्ड माउंटेन में खड़े हैं। ये सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल मास्टरी, ग्रोथ और एक्म्पलिशमेंट को। इन्होंने ये रास्ता खुद चुना है सेल्फ डिस्कवरी के लिए और रिजल्ट ये है कि वो बहुत हाइट पे बिना किसी अवेयरनेस के पहुंच गए हैं। राइट हैंड में उन्होंने एक लालटेन ले रखा है जिस विद अ 6 पॉइंट स्टार इनसाइड। देखिए 6 पॉइंटेड स्टार इनसाइड है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंटेड स्टार है, जो आप कह सकते हैं सील ऑफ सोलोमन या विजडम सिंबल करता है। ये एक पथ पे चल रहे हैं लैम्प को लेके, उम्मीद की किरण जिसे कह सकते हैं कि अभी भी उम्मीद है इस सिचुएशन में। आप उम्मीद रख सकते हो, होप नहीं छोड़ना चाहिए आपको। कुछ स्टेप्स लेके अपनी जर्नी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स को फॉरवर्ड करके आगे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि आगे क्या है रास्ता, कैसा है रास्ता। इनके लेफ्ट हैंड में एक वॉन्ड है। लेफ्ट हैंड में ये सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हर्मिट होल्ड कर रहा है एक लॉन्ग स्टाफ, मतलब कि इसका होल्ड कर रहा है ये जो लॉन्ग स्टाफ मतलब स्टिक है ये, जिसको वो डोमिनेट करके अपनी पावर को होल्ड करने की, अथॉरिटी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वो यूज़ कर रहे हैं गाइडेंस के लिए और बैलेंस करने के लिए। जब भी हम लोग भी चढ़ाई करते हैं तो हम लोग एक कितना बड़ा डंडा लेके चढ़ते हैं, स्टिक को यूज़ करते हैं। जब भी आप देखिए किसी भी धाम में यात्रा में जाते हैं तो इतने बड़े उसको करते हैं, तो वो आप स्टिक से जैसे रोड में मारते हैं गाइडेंस के लिए, वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, और कहीं आप इधर उधर इम्बैलेंस ना हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए वो आपके साथ होता है। अगर हम इसका एक डिस्क्रिप्शन देखें अपवर्ड साइड का, ये डेली डे टू डे लाइफ को एक्सप्लोर करता है, अपनी एनर्जी को अटेंशन करता है। और इसका आंसर जो है विद इन डीप सोल में आप खुद झांक के देखिए आपको क्या चाहिए खुद के लिए, आपको किस तरफ की आप सर्च कर रहे हैं, सच्चाई की तरफ विदाउट एनी नॉलेज, लेकिन आप नॉलेज गेन कैसे करना चाह रहे हैं, कौन से डिस्ट्रैक्शन में आप चले गए हैं। अगर आप एक चीज़ देखिए, सेल्फ डिस्कवरी करना चाह रहे हैं और अपनी इनर विजडम और गाइडिंग लाइट को देखना चाह रहे हैं, ये लाइट लेके गाइडिंग है। सेल्फ डिस्कवरी ढूंढने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए वो एक रास्ते पे चल पड़े हैं, लेकिन आप अपने आप को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं विदाउट मोटिवेटिंग, विदाउट अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को लेके। लेकिन अगर वो एक जगह रुके हैं, हर्मिट इनवाइट करता है रिट्रीट, प्राइवेट एंड वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस डीप सेंसेस को। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके स्मॉल इंटीमेटेड ग्रुप और स्पिरिचुअली माइंडेड लोगों के साथ उनको चलना चाहिए, अपनी इनर सेल्फ उसको ट्यून करना चाहिए, गाइडिंग लाइट को प्रॉपर तरीके से लेके चलना चाहिए, और जो भी अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से उनको आवाज़ आती है उस चीज़ को उन्हें सुनने की ज़रूरत है। एक पॉइंट पे कंसिडर करना चाहिए, डायरेक्ट किसी चीज़ को लेके चलना चाहिए। मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन और सेल्फ एग्जामिन खुद को करना चाहिए। अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूर सुने और अपनी लाइफ को डीपर अच्छे तरीके से स्टडी करके स्पिरिचुअली उस चीज़ को इन्हांस करके आगे तक चलना चाहिए। अगर हर्मिट को हम रिवर्स साइड लेते हैं, ये 50-50 का कार्ड है, नॉट टू पॉजिटिव और नॉट टू बैड। देखिए ये दो रास्तों से हम इसको ले सकते हैं। अगर रिवर्स साइड है कि आप बहुत अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे, पर्सनल रिफ्लेक्शन को देख नहीं रहे, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच रहे हैं,
अननेसेसरी खींच रहे, लेकिन जहाँ टाइम देना चाहिए वो जहाँ वहाँ पे टाइम नहीं दे रहे। ये रिवर्स जो एनकरेज करता है कि क्रिएट मोर स्पेस फॉर योर सेल्फ, मेडिटेशन करिए, रिफ्लेक्शन लेकर आइए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अगर ये कार्ड रीडिंग में हम लोगों का निकलता तो हम लोग ये कहते हैं कि आप अपने आप को मेंटेन करिए। आप बहुत डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में क्या होता है कि आप सारी चीज़ें उल्टी सोचोगे, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ये ही क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ तो नहीं होते। मतलब हम जो कहते हैं ना, आप कंधे पे उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके ही चले जा रहे हैं चीज़ों को। नहीं, अपने आप को चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं जाइए थोड़ा सा आप कहीं जाइए, अपना रिलैक्स कर कर आइए, अपने मेडिटेशन कर कर आइए, सेल्फ हीलिंग कर कर आइए, अपने को टाइम दीजिए। आप जैसे कपड़े पहनेंगे वैसे ही रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आएगा। सो इट इज़ टाइम टू चेंज। अभी भी उम्मीद की किरण हमने खोई नहीं है। सो इट इज़ टाइम टू चेंज। अपने आप को चेंज करिए और सेल्फ मोटिवेट करिए अपने आप को, और अच्छे कलर के ब्राइटन कपड़े पहनिए, डिसेंट कपड़े पहनिए, ताकि उसको देख के वो खुद को अच्छा फील हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने आप को रीडिस्कवर करिए ग्रेट पर्पस के साथ। आप इस धरती पे आए हैं तो कुछ करने के लिए आइए, और सोचिए आपको क्या करना है। कुछ ऐसा करना है खुद के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आपने इनर वॉइस को सुनना छोड़ ही दिया है। अपनी जो ग्रेट सोल है ना, हर सोल ग्रेट है, उसको हम सुनते ही नहीं हैं। तो अपने ऊपर टाइम दीजिए, टाइम स्पेंड करिए, और बहुत अच्छे से अपने आप को सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। कोई भी पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है आप लिखिए। हम लोगों ने आज के टाइम में ना सब कुछ फ़ोन पे करना शुरू कर दिया है। आप कॉपी पेन लेके लिखिए, कलम लेके लिखिए, जितना लिख सकते हैं। पेपर पेन लेके जब लिखेंगे ना जितनी बार, आपको पता चलेगा आपको लाइफ में चाहिएगा, आपको डिज़ायर क्या, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो मैं हरमिट का कार्ड का डिस्क्रिप्शन यही समाप्त करती हूँ। अगर मेरा सिखाया हुआ आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करिए कि मेरा सिखाया हुआ आपको कैसे लग रहा है। आपको कोई और चीज़ सीखनी है तो मैं ज़रूर इंश्योर करती हूँ कि मैं उस पर वर्क करूँगी। और कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए। क्वेश्चंस हैं कोई आपके तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको सोल्यूशन को निकालने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।